रथ के पीछे पीछे चलने लगे हैं। सारे अयोध्या वासियों को आते देख करके राम ने कहा कि यदि आप सभी मेरे पीछे आएंगे तो मेरी अयोध्या नगरी को कौन देखेगा। लेकिन अयोध्या वासी नहीं माने। उनके साथ किन्नर समाज भी आगे चला है और चलते चलते तमसा नदी के पास पहुंचे। तमसा नदी के पास पहुंचे भगवान ने कहा, सुमंत जी यदि ये मेरे साथ चले आए तो मेरी अयोध्या नगरी सूनी हो जाएगी। महाराज को कोई धीरज बंधाने वाला नहीं है। माया से रात्रि की सभी अवधवासियों को सुला दिया और सुला करके चलने लगे हैं। कहा कि रथ के पहियों की जो लकीरों हों उनको मिटाते चले जाए, वरना अवधवासी तो ऐसे हैं कि उन लकीरों पर चले आएंगे। सारे अयोध्या वासियों को सोता छोड़कर मेरे राम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़े हैं। जब सुबह सारे अयोध्या वासी जगे तो व्याकुल हो गए कि हमारे राम हमको छोड़कर कैसे जा सकते हैं। हमारे मन में अथाह प्रेम है प्रभु राम के प्रति। हमारी अयोध्या नगरी आज भूत मसानों की निवास जैसी बन गई है। जिस अयोध्या नगरी में कुछ समय पहले हर्षोल्लास मंगल के गीत गाए जा रहे थे, आज उस अयोध्या नगरी में रुदन मचा हुआ है। किसी के घर भोजन नहीं बना, किसी ने भोजन नहीं किया। बड़े बूढ़े से बच्चे से लेकर ऐसे व्याकुल बैठे हैं जैसे शायद कोई हमसे छूट करके चला गया। और भगवान राम संगमेरपुर की सीमा में पहुंचे। संगमेरपुर की सीमा में पहुंचे राजा गुहू ने पता चला कि भगवान राम मेरी नगरी में आए। जब भगवान राम का पता चला तो बड़े भाव से सेवा में वहां उपस्थित हुआ। राजा गुहू जो संगमेरपुर के राजा थे, भगवान राम ने उससे अपने गले से लगाया। गले से लगा करके अभिवंदन किया। राजा गुहू उनके चरणों में गिर गए। हे प्रभु, आज आपके दर्शन हो गए। आपके बारे में सिर्फ सुना ही सुना था। मेरे बड़े भाग्य हैं कि आज हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं। सारे सेनावास से कहा कि इनकी रहने की व्यवस्था बनवाइए। तब भगवान राम बोले कि हमारे पिताजी ने हमसे किसी नगर में जाने की अनुमति नहीं दी है राजन। और एक वृक्ष के नीचे कुसा का बिस्तर लगाया, पत्ते बिछाए और वहीं रात्रि विश्राम किया। रात्रि विश्राम किया। तब भगवान राम ने सुमंत जी से कहा, है सुमंत जी अब आप लौट करके जाइए। आप लौट करके जाइए क्योंकि आपके बिना मेरे पिता अधूरे हैं। मेरे पिता को कोई देखने वाला नहीं है। सुमंत जी से जैसे ही कहा, सुमंत एक पिता की तरह प्यार करते थे। दक्षिण की मुंह करके घोड़ों को बांध दिया। घोड़ों ने भी कुछ नहीं खाया। सुमंत जी बड़े व्याकुल मन से लौट करके एक वृक्ष के नीचे बैठे और बैठ करके मन में विचार कर रहे हैं कि मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं वचन लेकर के आया था कि एक चक्कर लगा के वापस इनको लेकर आऊं। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा राजा दशरथ को। और बड़े उदास मन से लौट करके अयोध्या आए। और मेरा भाव तो भाई लौट करके आए हैं। राजा दशरथ के पास पहुंचे, रात्रि में पहुंचे, घोड़ों को बांधा, धीरे से महल में घुसे
और जैसे ही राजा दशरथ ने देखा कि सुमंत जी आप अकेले, हमारे बच्चे कहाँ हैं?